पाकिस्तान में नमाज 5 वक्त, लेकिन फ्रॉड और झूठ ये हर वक्त, ये पाकिस्तानियों का वतीरा है। और ये हम सब जानते हैं, छोटे से छोटा हो और बड़े से बड़ा हो, वहां पर ये झूठ का जो चीज है, जो अंसर है, वो पाया जाता है। वहां पर मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं पैदा होते जिस माशरे में इतना गंद होता है, और जो पैदा हो जाते हैं वो आपके अपनी मेहनत जो है वो एक ही रात के अंदर बर्बाद कर लेते हैं। और उनमें से एक नाम है कासिम अली शाह साहब का। कासिम अली शाह साहब की जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमेशा याद रखा जाएगा कि दिए से दिया जलता रहना चाहिए, लेकिन कासिम अली शाह को अचानक जो लॉन्च किया गया है ये पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि हमने पिछले काफी सालों से तमाशे बड़े देखे हैं। ये फैसल वावड़ा को लॉन्च कर देना, वो अचानक से जमीर जाग जाना, वो अचानक से टीवी पर गेम हो जाने, आमिर लियाकत को लॉन्च कर देना, फलाना कर देना, फलाना कर देना। कासिम अली शाह साहब रॉन्ग नंबर है या सही नंबर है, इस वीडियो के बाद आप खुद अंदाजा कर लें इन्हें लॉन्च कौन करता है, क्या प्लान्स है और क्या सूरत हाल है। हम हारून रशीद वाले अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करना चाहते जिसमें उन्होंने कहा था कि जी कासिम अली शाह के बारे में शदीद उन्होंने खफगी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन मुझे लंदन के अंदर से कहा गया था कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बनकर ये लेक्चर्स दिया करें। उन्होंने कहा कि मैं इससे बेहतर हो सकता हूं ये टेढ़े मेढ़े जुमले बोलने में, लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं कि कासिम अली शाह साहब उनकी कंट्रीब्यूशन से किसी ना किसी शख्स ने कहीं ना कहीं उनसे जरूर सीखा है। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। कासिम अली शाह साहब को अवॉइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उन पर इल्जामात लग रहे हैं, आप अगर उनका दिफा ना कर सकते तो आपके एक्शन बताने जरूर चाहिए। लेकिन इस वक्त लोग जो कह रहे हैं कि जिनकी इमरान खान साहब से लड़ाई है पिछले 9 महीनों से, उन्होंने आपको लॉन्च किया है क्योंकि उन्होंने जिन लोगों को इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो हामिद मीर हो, चाहे वो सलीम साफ़ी हो, मंसूर अली खान हो, इंसार अब्बासी हो, गरीदा हो, ये हो, वो जितने लोग हैं, अब चूंकि वो काम नहीं कर रहे, वो अवाम की नसरों में उनकी रेटिंग बिल्कुल ज़ीरो है, तो फिर उसके बाद आपको लॉन्च किया गया। सबसे पहले आते हैं आपकी इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई है उसके ऊपर। अब एक बात बताइए कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ ने आपसे मुलाकात की है, ये अचानक हुआ क्या? ये किसने आपको लॉन्च किया और ये कैसे हुआ? और हुआ क्या कि अचानक आपके पंजाब के अंदर ये सारा, आपने नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, वो कौन है जो बैठकर अचानक आपके लेक्चर्स लीडरशिप के ऊपर करवा रहा है, जबकि लीडरशिप मौजूद है पाकिस्तान में इमरान खान साहब के नज़र में। तो पाकिस्तान में कौन है जिसने 70 साल से लीडरशिप नहीं पैदा होने दी? कौन ताकत है जो रोक रही थी? तो ये बताइएगा, आपका लीडरशिप के ऊपर ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? अब आते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात जो है उसके अंदर जो सवाल इन्होंने किए। आपने जब इमरान खान साहब से मुलाकात की, इस मुलाकात के अंदर आपने उनसे जो सवालात किए, क्या आपने वो सवालात शहबाज शरीफ से भी किए थे? इमरान खान साहब ने आपको बहुत ज्यादा मायूस किया, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि मामला क्या है। आपको उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान साहब से आप सवाल करेंगे तो वो आपको ऐसे ऐसे जवाब देंगे कि आपका जो तोते हैं वो भी उड़ जाएंगे। आपने पहले लीडरशिप पर पूछा, चाहे वो मैक्सवेल हो या दूसरे लीडर्स हो, ये हो वो हो, तो आपको किसने इंस्पायर किया? आपके लीडरशिप क्वालिटीज क्या हैं? इमरान खान साहब ने बताया कि लीडरशिप क्वालिटीज और लीडर्स जो हैं वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और दुनिया में इनसे अच्छा लीडर कोई नहीं है। फिर इसके बाद आपने जिस तरह कहा कि जी नेल्सन मंडेला ने कहा जी माफ कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसने कहा था कि बहुत सारे काम है करने वाले, ये वो, ये आपको किसने कह दिया कि जी माफ कर देना चाहिए? शरीफ खानदान या किसी और ने? इमरान खान साहब ने एक बात बड़ी क्लियर कर दी है, उन्होंने कहा था कि जी माफ़ी मैं ज़रूर दूंगा, अरशद शरीफ वाले केस में माफ़ी देने का इख्तियार नहीं रखता क्योंकि वो इसकी फैमिली चाह रहे हैं। हाँ, माफ़ी दूंगा मुझ पर कातलाना हमले की जिन्होंने किया, वो माफ़ी मांगे, हमने आप पर हमला किया, हमने गलती की है तो मैं माफ़ कर दूंगा। अब आकर माफ़ी मांगे कि आज़म सवाती के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ तो मैं माफ़ कर दूंगा। आप आकर शहबाज गिल के बारे में माफ़ी मांगे कि जी हमने किया, पहले आप एडमिट करें कि जी हमने किया तो फिर माफ़ी मिलेगी।
ये इमरान खान साहब ने क्लियर किया है, लेकिन आपको उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि जी आगे बढ़ें, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं छोड़ें कि आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी है उनमें हमें पैरामल करना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि करप्शन के ऊपर हम किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब आप ये देखिए कि इस वक्त मुल्क की क्या सूरत हाल है। आपको ना सऊदी अरब पैसा दे रहा है, ना चाइना दे रहा है। किससे पैसे ले रहे हैं? जो लूटा हुआ पैसा है वही लेकर वापस आ रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि माफ कर दें, तो कासिम अली शाह साहब क्या पैसे आप ला कर देंगे? आप कौम को ला कर देंगे पैसे? अगर आप नहीं ला सकते तो फिर आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए था। एक चीज आप अगर इमरान खान साहब के सामने ये बता दें कि मैंने फौज को पढ़ाया, एक चीज़ जो आपने इमरान खान साहब के सामने बात की कि मैंने फ़ौज को पढ़ाया, मैंने इदारों में अदलिया को पढ़ाया है, मुझे सियासत में आना चाहिए। इमरान खान साहब ने इस बात पर कोई टेंशन नहीं ली, क्योंकि जितना इदारों को वो खुद समझते हैं शायद ये 0.5% भी ना जानते हों। तो इमरान खान साहब ने डायरेक्टली कहा है कि सबको आना चाहिए। वो बुज़दिल हैं जो अभी तक सियासत में नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम पहले से आ चुकी है। आप सिर्फ इतना बताइए कि आप गए शहबाज शरीफ के पास, आपने उसके बाद आपने उनका इंटरव्यू लिया, आप परवेज़ इलाही के पास गए। अब आप एक बात बताएं कि आपको ये सवाल फीड करके भेजे गए, आप सिर्फ बता दें वो कौन है और कौन डीफेम करने के लिए इमरान खान साहब के पास आपको भेज रहा था। आपने कहा कि जी मुझे टिकट दे। आपने ये बात शहबाज शरीफ से कही थी कि वो आपको टिकट दे, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब का तूती बोल रहा है और खान ने पंजाब और पूरे लाहौर में क्लीन स्वीप कर देना है। तो ये तमाम चीज़ें थी जिस तरीके से कासिम अली शाह साहब ने जो चीज़ें की हैं, जिसके बाद आवाम के अंदर शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है और आवाम जो है काट दौड़ खाने को जो है वो तैयार है कासिम अली शाह साहब को। लेकिन यह है कि उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन की है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जिन्होंने इनको फीड करके भेजा है वो शायद अब मंजर आम से गायब हैं। लेकिन आवाम सब जानती है कि कब कहाँ कौन किस लहजे के अंदर बोल रहा है, कौन किसको फीड कर रहा है, कौन किसकी फीड लेकर मंजर आम पर आकर इस तरीके की बातें करता है, आवाम सब जान चुकी है।